अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेशल डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज। तो स्पेशल डर्मेटोलॉजिकल थेरेपीज वो थेरेपीज होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं टू ट्रीट द स्किन डिजीजेस, टू ट्रीट द इंटेग्यूमेंटरी डिजीजेस। ठीक है, तो अब इनमें बहुत सारे थेरेपीज आ जाते हैं लाइक topical agents, number 2 dressings, next is systemic agents, next laser therapy, next photodynamic therapy, and next is cryosurgery. हालांकि आपको याद होगा फोटोडायनेमिक थेरेपी और क्रियोसर्जरी मैंने आपको पढ़ाई है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिकल एजेंट्स। हम टॉपिकल एजेंट्स से स्टार्ट करेंगे, बाकी को हम अलहदा अलहदा पढ़ेंगे। तो अगर हम टॉपिकल एजेंट्स की बात करें, ये वाले एजेंट्स जो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं टू ट्रीट द स्किन डिजीजेस, टू ट्रीट द इंटीग्यूमेंटरी डिजीजेस। ठीक है, तो अब जो यही टॉपिकल एजेंट्स है ये इन डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, लाइक पाउडर शक्ल में, लिक्विड्स में और लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो 3 शक्लों में होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, प्लस लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशंस में। अब अगर हम इनका यूजेज देखें कि किस पे डिपेंड करता है इनका यूजेज, इनका जो यूजेज है या डर्मेटोलॉजिस्ट इनको रिकमेंडेशन किन बुनियादों पे करते हैं। नंबर 1 इज इफेक्टिवनेस, कि किस बंदे में कैसा तासीर दिखाएंगे ये। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ स्किन, मुख्तलिफ बंदों में मुख्तलिफ टाइप ऑफ हाइड्रेशन होता है, किन का मॉइस्चराइज स्किन होता है, किसी का ड्राई स्किन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ एजेंट, टॉपिकल एजेंट या कौन सा टाइप ऑफ थेरेपी हम किस बंदे में दे सकते हैं। एरिया ऑफ यूज, कि कहाँ पे यूज करना है। बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मॉइस्ट एरियाज हैं, ठीक है, कुछ ड्राई एरियाज हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द यूज इस पे भी डिपेंड होता है कि यूजेज कैसा हो, प्लस कौन सा टाइप ऑफ एजेंट यूज किया जाए। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेफरेंस, कि जो मरीज होगा वो कौन सा टाइप प्रेफर करेगा, वो कौन सा टाइप में सूटेबल रहेगा कि हाँ जी मैं पाउडर फॉर्म यूज कर सकता हूँ या लिक्विड फॉर्म यूज कर सकता हूँ या लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। तो हमें पेशेंट को पूछना पड़ता है कि आपका टाइप ऑफ टेस्ट कैसा है, कैसी दवाई आप यूज कर सकते हैं। अब हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। पाउडर्स, तो पाउडर्स हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये ज्यादातर मॉइस्ट एरियाज में यूज किया जाता है, मॉइस्ट, नमी। ठीक है, तो मॉइस्ट एरियाज में ज्यादा पाउडर्स यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर आर्म्स, जेनिटेलिया। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस जो है ये मुख्तलिफ एरियाज पे एट डिफरेंट एंड मैनी एरियाज ये यूज किया जा सकता है, और इनका काम कहीं कहीं ये भी होता है दे ड्राई अप द स्किन।
नेक्स्ट लिक्विड जेल्स। तो लिक्विड जेल्स हम जेल किसे कहेंगे, जहां पे सॉलिड या सेमी सॉलिड सिस्टम होगा, ठीक है, एटलीस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, उस चीज को हम जेल बोलते हैं, ठीक है। ये जेल्स हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमने लेस एरिया यूज करना होगा, प्लस और ये जेल्स की खुसूसियत क्या होती है, दे आर लेस ग्रीसी, ठीक है। तो लेस ग्रीसी का मतलब ये है कि जहां पे हमने यूज किया इट इज इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द स्किन, क्लियर। नाउ टू कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, that is liquid baths। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्किन जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो हम इनको लार्ज एरियाज पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा परसों मैंने हबर्ट टैंक के बारे में आपको बोला था, तो वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि अगर बॉडी का सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, वहां पे हम लिक्विड बाथ्स देते हैं उस बंदे में, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्टेड स्किन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, विल गिव द लिक्विड बाथ्स। नेक्स्ट लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशन क्रीम्स। तो लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशन क्रीम्स हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉर मॉइस्चराइजिंग और कूलिंग द स्किन, ठीक है। किसी में ड्राई स्किन होता है, उसको वो ड्राइनेस हटाने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशन क्रीम्स, ठीक है। या किसी को जलन सी महसूस होती है अपने स्किन पे, वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशन ऑइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं जब लेशंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, लेशंस, क्रस्ट्स, स्केल्स, ठीक है। क्रस्ट्स आपको पता होगा जहाँ पे पसी लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऊज आउट होके ड्राई अप हो जाते हैं, उस चीज को हम क्रस्ट्स बोलते हैं। स्केल्स, ठीक है, स्केल्स किसे कहते हैं, जहाँ पे स्किन पे ड्राई स्किन जैसा बन जाए, एक्स्ट्रा स्किन बन जाए इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं लिक्विड ऑयल कॉम्बिनेशन ऑइंटमेंट्स, क्लियर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। किनके, टॉपिकल एजेंट्स के, ठीक है। तो अगर हम क्लींजिंग एजेंट्स की बात करें, क्लींजिंग एजेंट्स, क्लींजिंग मीन्स टू क्लीन अप, तो वो वाले एजेंट्स जो हम यूज करते हैं साफ सुथरा रखने के लिए, सफाई करने के लिए, किस चीज को, स्किन को, उन एजेंट्स को हम बोलेंगे क्लींजिंग एजेंट्स। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, शैम्पूज है, ठीक है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, स्किन को साफ कर सकते हैं, स्किन के सरफेस को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमोलियंट्स, ठीक है। तो इमोलियंट्स हम उन प्रोडक्ट्स को, उस टाइप ऑफ एजेंट को बोलेंगे जिनमें क्वालिटी हो सॉफ्टनिंग की और सूदिंग की, ठीक है। सॉफ्टनिंग जहां पे ड्राइनेस ज्यादा होगी तो उस एरिया को सॉफ्ट मॉइस्चराइज करने के लिए, प्लस सूदिंग इफेक्ट देने के लिए जहां पे जलन महसूस हो रही होगी, उन प्रोडक्ट्स को, उस टाइप ऑफ एजेंट्स को हम बोलते हैं इमोलियंट्स। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, लोशंस, क्रीम्स, बाथ ऑयल्स, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मॉइस्चराइज को, मॉइस्चराइजेशन या मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, ड्राइनेस को खत्म करने के लिए
यूज किए जाते हैं क्या, इमोलिएंट्स। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोब्स आपको पता होंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंगई है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इन सब को खत्म करने के लिए हम जो एजेंट्स यूज करते हैं वी कॉल देम एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। या इन सब से जो होने वाला इन्फेक्शन होगा या इन्फेक्शन हो गया होगा, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए द एजेंट्स विच आर यूज्ड आर कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो गया विल कॉल दैट एज एंटीबायोटिक्स। ये एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ आपको। अगर हम फंगस की बात करें, अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा, टू ट्रीट दैट वी यूज इट एंटी फंगल्स, ठीक है। अगर इंसेक्ट्स की वजह से हुआ होगा तो वी विल फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स वी विल यूज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए विल यूज एंटीसेप्टिक एजेंट्स। तो अब मेन फंक्शन क्या होता है इनका, एक तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, नेक्स्ट इरेडिकेट करने के लिए, एक तो इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, प्लस अगर इन्फेक्शन हो गया होगा उस चीज को खत्म करना, रूट आउट करना, दैट्स कॉल्ड एज इरेडिकेशन। तो उस चीज के लिए हम यूज करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इन्फ्लेमेशन आपको पता ही है क्या है, तो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो हम एजेंट्स यूज करते हैं वी कॉल देम एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ठीक। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल नॉन स्टीरॉयडल लोशंस या जेल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस क्रीम्स एंड लोशंस। तो मेन फंक्शन क्या होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का, टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स हम पाउडर फॉर्म ऑफ जो आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वी कॉल देम एज एस्ट्रिंजेंट्स। तो इनका मेन फंक्शन जो होता है दैट इज टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर, ठीक है। किसी में ज्यादा ऑयल सिक्रीशंस हो जाते हैं बॉडी में, किसी के हाथों पे जल स्वेटिंग हो जाती है ज्यादा, ठीक है। तो टू रिमूव दैट एक्सेसिव मॉइस्चर वी विल यूज पाउडर्स, वी विल यूज एस्ट्रिंजेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट केराटोलिटिक एजेंट्स। केराटोलिटिक एजेंट्स उन एजेंट्स को कहा जाता है जहां पे हम बॉडी सरफेस या स्किन सरफेस, बोलो स्किन सरफेस पे एक्सेस टिश्यूज बन जाएंगे या एक्सेस स्किन सेल्स बन जाएंगे, उनको रिमूव करने के लिए जो हम एजेंट्स यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज केराटोलिटिक एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वॉट्स हैं या लेशंस हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एपिडर्मिस जो स्किन का अपर लेयर है उसमें एक्सेस स्किन बनना स्टार्ट हो जाए तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं केराटोलिटिक एजेंट्स, ठीक है। तो क्या इन केराटोलिटिक एजेंट्स से कैसे फंक्शन करते हैं, जो ही हम अप्लाई करते हैं केराटोलिटिक एजेंट्स ऑन द स्किन सरफेसेस, मगर कहाँ पे, जहाँ पे एक्सेस स्किन फॉर एग्जांपल वॉट्स वगैरह हो, प्रेजेंट हो, तो ये क्या करता है, ये इस एपिडर्मिस को सॉफ्ट बना देता है, इट सॉफ्टन्स इट, क्लियर। जो ही ये सॉफ्टन हो जाता है वहां पे एक्सफोलिएशन हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी ये एक्सफोलिएशन क्या होता है।
जो ही अब एपिडर्मिस जो है सॉफ्टन हो गया, isn't it? ड्यू टू द यूज ऑफ केराटोलिटिक एजेंट्स। अब क्या हो जाएगा? एक्सफोलिएशन। ये एक्सफोलिएशन क्या होता है? यही होता है रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, या हम कहेंगे रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव ओल्डेस्ट डेड सेल्स। कहाँ पे? आउटर मोस्ट सरफेस पे, ठीक। स्किन सरफेस पे जो वॉर्ड्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए होते हैं, वहां पे जो ही हम केराटोलिटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, वहां पे एक प्रोसेस हो जाता है, पहले सॉफ्टन पड़ जाता है एपिडर्मिस और उसके बाद एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द डेड सेल्स। क्लियर? This was all about today's topic. We'll meet in the next lecture. So stay tuned and thank you.